संसद कानून है, जबरदस्ती है। क्या बात कर रहे हैं? हम रेंटर हैं। क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? मैंने इतिहास आप नहीं पढ़े हैं? लगान देते हैं सरकार चलाने के लिए। अगर मान लिया टैक्स हम देते हैं साबुन में, सुन लीजिए, ये गलत बात नहीं, ये तो है। आपको ये ज्ञान होना चाहिए। 5वां अनुसूचित क्षेत्र में आपको ये ज्ञान होना चाहिए। यहाँ ग्राम सभा का बात है। ग्राम सभा ही ना हो रहा है। तो ग्राम सभा हो रहा तो वही ना बोल रहा है। हाँ, ये बता सकते हैं हम कि सरकार को ये भी पावर है कि आप नहीं भी लेना चाहेंगे राशि, तो आपका सिविल कोर्ट में जमा हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती ले लेगा। प्रोजेक्ट तो बनेगा ही। वो भेस्ट हो गई गवर्नमेंट में आपकी। हाँ, भेस्ट हो गई। अब पैसा नहीं लीजिएगा तो सिविल कोर्ट में जमा हो जाएगा भाई, और आप फिर से उसको पकड़ के निकालेंगे। हम नहीं निकालेंगे, हम जमीन नहीं देंगे। वेस्ट हो गई मतलब आप समझ रहे हैं, गवर्नमेंट में निहित हो गई। नहीं होगा मैडम। अच्छा, देखिए, आदिवासी जमीन को आप किसी दबाव में नहीं ले सकते हैं। दबाव तो नहीं ठीक है। है, दबाव कैसे नहीं? दबाव नहीं तो है। जबरन है। अभी चाहिए हो रहा है कि आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, और जिसका कारण है कि विकास में बाधा पड़ता है। हमारा सोच है कि हम मालिक हैं, लेकिन ऑफिस में विभागीय लोग या पदाधिकारी लोगों का सोच है कि नहीं, हम रेंटर हैं, सरकार का जो यही ना अंतर है। तो कहने का मतलब है कि अभी जैसे डीएलओ नहीं, अभी जैसे डीएलओ यही ना बोली कि आप लोग रेंटर हैं। तो अभी आप बताइए, आपका पद क्या हुआ? सब वही हमरे के यहाँ जो हम बिहार से तो समझे, आपको हमरे के यहाँ तो यही सब सिचुएशन है। सरकार आती है, नहीं, आप एक बात बोले ना, नहीं आप एक बात जमीन बोले, का नहीं, घर का काहे न हम लोग देख रहे हैं, आप कि एक घर बात का बोले, काहे न हो, तोड़ आप- कर करके ले जाता है, पैसा देता है। आप एक बात बोले कि सरकार का जमीन है, यही ना बात बोले। हाँ। तो ये एक सोच है। तो आप खाली ये बताइए, हम आप भी सोच बोलते रहे हैं, हैं। हम लोग देखिए, हम हम लोग नहीं सोचते हैं, समझे ना। नहीं, आप बोल रहे हैं कि अच्छा। सरकार का जमीन है। हम- देखिए, हम नहीं आप सोचते। पर ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका ऐसा सोचना है। हम ये नहीं बोल डीएलओ हाँ, जैसे हाँ। आपके यहाँ जा करके हाँ, बोला, हाँ। उसी तरह से हम लोग के यहाँ भी आ करके बोलता है कौन बोलता है? पदाधिकारी। हाँ, कि ये सरकार का जमीन है। सरकार का है, हाँ। आपको देना है, हाँ, माने आपको हम पैसा दे देंगे। हाँ, लेकिन दे ये रहा है लोग। नहीं, नहीं, हम ठीक लोग के यहाँ है, जो ठीक है, प्रावधान है ठीक है। जो हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, 5वां अनुसूची जो है भारत के संविधान में, एक 5वां अनुसूची है। ठीक है, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में 5वीं एक अनुसूची है, 6वीं एक अनुसूची है। 5वां अनुसूची को आप जानते हैं क्या है? और आप जो जब बोल रहे नहीं हैं, नहीं, आपको अब हम पूछ रहे हैं। अरे आप जो बात बोले कि नहीं सरकार का जमीन है, ठीक है, तो आपको नॉलेज होगा सरकार का जमीन है, नॉलेज नहीं है। तो फिर आप कैसे बोल दिए कि सरकार का जमीन? जो हम लोग के यहाँ जो हम बोले ना कि हमरे के यहाँ जो सरकार जो कर रहे हैं, हम लोग वैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉलेज होगा तब ना बोल रहे हैं, या कोई बोल रहा है तो उसको आप बोल रहे हैं? आप बोल रहे जो सुने हाँ, डीएलओ जो बोली, वही चीज जैसे हमरे के यहाँ जो पदाधिकारी बोला, हम लोग जो सुने, ठीक। और हम सुन क्या लोग बोल उसका रहे हैं? तर्क तो वितर्क हम नहीं कानून किए। पर बोल रहे हैं। पहला चीज हाँ। कि 5वां अनुसूची को समझना होगा कि 5वां अनुसूची क्यों बना। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज था, जो हम जानेंगे तो हाँ। कम से कम। वो इतना साफ शब्दों में बयान दिया है, हाँ। ठीक है, कि यह देश जो है ना आदिवासी का है। ओवैसी का भाषण आप सुने हैं लोकसभा में, वो बोला है कि यह देश आदिवासी का है। ठीक है, ये बोल रहा है। अब हम संविधान को आप मानते हैं ना, तो संविधान में 5वां अनुसूची में यही दिया हुआ है कि जहां आदिवासी लोग हैं वहां पर ग्राम सभा से विकास का निर्माण का काम होगा, ग्राम सभा का माध्यम से। कारण आदिवासी इलाका में जो भी जमीन से संबंधित है, वहां पर अगर रोड बनेगा, वहां अगर फैक्ट्री बनेगा, वहां अगर माइंस बनेगा, अगर ग्राम सभा के माध्यम से नहीं होगा तो आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। ये भी बात सही है।
तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ग्राम सभा में एक लाइन दिया हुआ है 1996 का पेशा कानून में। पेशा कानून भी एक भारत का संविधान के तहत आता है, ठीक है। उसमें बोला है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। आदिवासी इलाका में ना लोकसभा चलेगा ना विधानसभा चलेगा, इसको समझो। आदिवासी इलाका में यहाँ जिला के जितने भी पदाधिकारी है ना, डीसीओ, एसपीओ, डायरेक्ट किसी गांव पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कानून का बात बोल रहे हैं। तो अब आदिवासी इलाके में 5वां अनुसूची कानून है और उसमें ग्राम सभा, लोकसभा, विधानसभा से बड़ा कानून दिया हुआ है। ऐसे भी तो आप बोलिए कोई फैक्ट्री बनता है, कोई माइंस यहाँ होता है, तो आप जन सुनवाई सुने हैं ना। अगर यहाँ जमीन का मामला में इतना कड़ा कानून नहीं होता तो क्यों ग्राम सभा का जन सुनवाई होता है? सहमति लेना पड़ता है, ठीक है। ये कानून है। अब ये अलग बात है कि इसको हाईजेक करते हुए इसका जो है ना बाईपास उतरे काम हो रहा है, हाईजेक हो रहा है, हाईजेक। और हम बता रहे हैं आपको मुंडा का पावर पता है? यहाँ का मुंडा का पावर, जो पावर राष्ट्रपति को नहीं है, जो पावर वीडियो का सामने बात बोल रहे हैं, जो पावर प्रधानमंत्री को नहीं, वो पावर यहाँ का मुंडा को है। मुंडा को 3 पावर है, विधायिका का है, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। इतना पावर किसी में नहीं है। अगर हम जिला परिषद हैं, अगर कोई यहाँ एमएलए है, अगर कोई एमपी है, कहीं पर भी पंचायती नहीं कर सकता है, मुंडा कर सकता है। विल्किंसन रूल सुने हैं? विल्किंसन रूल सुने हैं? बिना गुंडा के बिना विल्किंसन रूल सुने हैं? नहीं सुने ना। विल्किंसन रूल में यहाँ पंच सर्वोपरि है, पंच। बाकी जगह पंच नहीं है, यहाँ पंच है। तो यहाँ मुंडा किसी भी मामला का निपटारा कर सकता है, कोर्ट भी उसको मान्यता देता है। तो होगा यहाँ थोड़ा सा आदिवासी का जमीन सरकार टीएससी का गठन करता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। वो हर आदिवासी राज्य में है, ठीक है। तो उसका अध्यक्ष होता है राज्य में ये मुख्यमंत्री। अब आदिवासी इलाका में कोई भी योजना जाएगा तो टीएससी का माध्यम से जाएगा। तो एक मुख्यमंत्री जनरल रूप से काम कर रहा है, जैसा हेमंत सोरेन का 2 रूप है, पलामू इलाका का, गढ़वा इलाका का, ठीक है। वो एक मुख्यमंत्री हुआ, लेकिन आदिवासी इलाका में टीएससी होगा, जिसमें वहां भी मुख्यमंत्री है, वहां भी अध्यक्ष है, वही हेमंत सोरेन होगा। तो आदिवासी इलाका में जब कोई योजना चलेगा तो यही ग्राम सभा का माध्यम से। ग्राम सभा के और यदि आप इतना बड़ा बात बोल रहे, जानकारी उसको भी नहीं होगा, किसी को नहीं है। कारण कि आप यहाँ का कानून को पढ़ के नहीं आते, आप नौकरी के लिए पढ़ के आते, आप यहाँ का कानून को पढ़ के नहीं आते।